आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आइए आपको लेके चलते हैं अपने संवाददाता के पास। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। भारतीय धर्म निरपेक्ष पार्टी सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव, रामगोपाल सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजमगढ़ जिले के करवा क्षेत्र के सोनबरसा में विशाल सिंह के यहाँ एक छोटे से कार्यक्रम में शिरकत करने आए भारतीय निरपेक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल सिंह ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर हमला बोला और बताया कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी 430 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है तथा महिला राष्ट्रीय महासचिव गीता पांडे ने भी विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। बताया कि यह सरकार हर मुद्दे पर फेल साबित हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैडम थोड़ा सा एक परिचय अपना दीजिए। जी, मैं एक्चुअली एक नेशनल समाज सेविका हूँ और अभी भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अपनी पार्टी के बारे में मैडम बताइए कि आपकी नई पार्टी है, किस तरह से चुनाव लड़ेगी, आगामी विधानसभा बिल्कुल नज़दीक है, आपकी तैयारियां कितनी हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी समय दें। तो बहुत कम है, हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पार्टी अच्छे विकल्प लेकर आ रहे हैं। और हम लोगों का राजनीतिक तो इतना अच्छी तरीके से नहीं आता क्योंकि राजनीतिक में पहले बार हम लोग आए हैं, क्योंकि पार्टी ही नए बने हैं। राजनीतिक तो हम लोग देखते आ रहे हैं, 5 सालों से भाषण सुनते आ रहे हैं। हम लोग भाषण नहीं देना चाहते, हम लोग प्रैक्टिकल बातें निकालेंगे, अपनी दिल की दर्द निकालेंगे और हम अपनी पार्टी की तरफ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक करने की काम करेंगे। हम राष्ट्रीय महासचिव के नाते देखते हैं महिलाओं को, सरकार तो बोले हैं 50% रिजर्व करे, 60% रिजर्वेशन है, लेकिन वो हक हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम अगर हम सीट पर आते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के लिए ही काम करेंगे, प्रोटेक्शन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आजकल 5 साल की बच्चों को भी रेप कर दिया जाता है और सरकार है कि इनको सज़ा नहीं देते हैं। पता नहीं क्या सरकार की मजबूरी है, प्रशासन की क्या मजबूरी है। ये सब हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से ऐसा कोई गलती ना हो। हम लोग कोशिश करेंगे काम करने का, बात कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल सिंह चौहान है, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनका भी जो मनोभाव अच्छा है, तभी हम समाज सेवक होते हुए भी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। कभी चाहे नहीं थे कि राजनीतिक में आएंगे, लेकिन ऐसे इंसान अगर हमारे साथ हो तो पार्टी जरूर कामयाबी मिलेगा पार्टी को। जिस तरह से मैडम विपक्षी दल इस समय आगामी विधानसभा बिल्कुल नज़दीक है, तरह तरह का वादा कर रही हैं, तो क्या लगता है 4.5 सालों में उन्होंने अपने वादों को पूरा किया है या नहीं किया, इस पर आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, वादा तो हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन सब वादे को पूरा करना सबके द्वारा संभव नहीं होता है। अभी तक जितने वादे किए हैं, कोई वादा भी हम अपनी नज़र से तो नहीं देख रहे हैं पूरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, नौकरी के बारे में पढ़े लिखे लड़के लड़की जो है, इतने शिक्षित लड़का लड़की देश में है, कहीं पे कोई नौकरी नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे महिलाओं का जो शिक्षित है, वो लोग कॉल करते हैं, मैडम कहीं पे जॉब लगवा दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि हर विधानसभा में एक इंडस्ट्री हो, नौकरी सरकारी ना मिले लेकिन प्राइवेट नौकरी हम उन बच्चों को देना चाहेंगे जो अपने पढ़ लिख कर जॉब करना चाहते हैं। हर विधानसभा में ऐसा इंडस्ट्री हम लोग जरूर करेंगे अगर हमारी सरकार आते हैं तो। सरकार द्वारा मुहिम चलाई जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर कभी बेटी बेटियां कहाँ सुरक्षित बचता है, है? लेकिन उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? आज तो हम देख रहे हैं कि पहले के दिन जो था उसमें बेटी सही में बचते थे, तब सरकार इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई नारा भी नहीं था। अभी तो 5 साल की लड़कियों को भी रेप करके मार दिया जाता है, 7 साल की, 8 साल की, 3 मंथ की। बहुत ही दुख भरी कहानी है ये, तो बोलेंगे तो आँख से आंसू आ जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है। जहाँ तक सरकार की यही नारा सबसे अच्छा लगा हमें और यही नारे पे सरकार नाकामयाब रहा। जिस तरह से मैडम आपकी नई पार्टियां हैं, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, रीजनल पार्टियां हैं, अपने वादों को लेकर जा रही हैं, जो नाम पहचान में, किस तरह से आप समाज में जाकर अपनी पार्टी के बारे में लोगों को समझा पाएंगे, इसके लिए आपने क्या सर देखिए, नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे पार्टी हमको बहुत मिले हैं। हम छोटे दर्शन देंगे और काम बड़े। अपना परिचय बताइए। मैं रामगोपाल सिंह चौहान, IIT कानपुर से हूँ। मैं भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष।
और हमारी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्षा हैं श्रीमती सुषमा मिश्रा जी, और हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे आई है प्रदेश में, एक नए सर्वश्रेष्ठ विकल्प के तौर पे हम लोग जनता के बीच में आ रहे हैं। और 70 सालों में आज तक जो भी किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है वो मुद्दे लेके आ रहे हैं। उसमें मेन हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें किसान का है, बेरोजगारी का है, हमारी महंगाई का है। किसान महिलाओं के लिए हम कुछ अलग सी चीज़ लेके आ रहे हैं, वो समय आने पे मैं आप जनता के बीच में मैं रखूँगा। और अभी हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सभी विधानसभा की 403 सीटें हैं उसमें हम अपने प्रत्याशी उतारें। अभी तक हमारे 160 प्रत्याशी के क्लियर हो गए हैं और दूसरी चीज़ की हमारे 12 मंडल भी तैयार हो गए। तो कुछ चीज़ें समय आने पे मैं आपको बताएंगे। सर, जिस तरह से और भी पार्टियां हैं समाज में किसानों के लिए, आम जनता के लिए तरह तरह की योजनाएं या स्कीम लेकर चुनाव के समय में लेके आती हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और आपकी भी क्या योजना है, आपकी क्या घोषणाएं रहेंगी किसानों के लिए? जिस प्रकार से वो लोग इस तरह चुनावी वादा कर रहे हैं, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी आए हैं तो केवल एक उनके पास अगर बहुत अच्छे उनके पास सोल्यूशन था तो इनको पहले से अप्लाई करना चाहिए था। केवल वो जीतने के लिए आ रहे हैं और सभी दल की इनकी आपस की राजनीतिक कलह है। हम एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के तौर पे आ रहे हैं भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी जनता के बीच में। और हमारी जो योजना है, हम लोग नए हैं तो अभी हम उस चीज़ को हम नहीं लाएंगे। समय आने पे हम बहुत आचार संहिता की बात करेंगे, नहीं तो हमारे दूसरे दल